जब आप अपने आप को ये महसूस करते हैं कि मैं हूं, मैं रहूंगा, तो फिर आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है। गीता में ये जो आत्म तत्व के लिए कहा ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ये बड़ा अद्भुत संदेश है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरोपराणि। ये साधारण शब्द नहीं है। भारत देश के वे लोग जो देश की आजादी के लिए काम कर रहे थे, जब जेल में थे और उनको फांसी होने वाली थी, यही शब्द उनके अंदर गूंजते थे। करतार सिंह सराबा, उसको आम पसंद थे और फांसी होने वाली थी, और बराबर वाली बैरक में उसका दोस्त था, उसको पत्थर तोड़ने के लिए ले जाया गया, और यह आदमी मजाक करने में बड़ा माहिर था। उस दिन भी इसने अपने दोस्त के साथ मजाक की। दोस्त था नहीं, जेल की व्यवस्था के अनुसार इसके लिए आम मंगाए गए। इसने एक आम को खाया और उसकी गुठली वगैरह चूस कर फेंक दी, और उसके छिलके में हवा भर के एक जगह ऐसे रखी। जेलर से कहा, जब मेरा दोस्त आए तो उसे कहना तेरे लिए आम रखा हुआ है। और उसके बाद जब इसको फांसी पर लटकाने के लिए ले जाया गया, मजिस्ट्रेट आ गया, डॉक्टर आ गया, चेकअप शुरू हुआ, तो वो पूछते हैं उससे कि जिंदगी का आखिरी क्षण आ बैठा है, तो अभी भी मजाक करता है। क्या कहता है? मौत जब आएगी तब मरेंगे, जब तक मौत नहीं है तब तक तो जी भर के जीना है और मुस्कुराते हुए जीना है। और जेलर साहब, याद रखो, ये शरीर का पर्दा गिरेगा, मैं फिर आऊंगा लौट कर इस धरती पर, फिर से आऊंगा। कितने अद्भुत लोग थे। राम प्रसाद बिस्मिल आखिरी समय तक दंड बैठक लगाते हुए अपने शरीर की तरफ देखकर मुस्कुराता था। जब जेलर पास आके कहता था, क्या कर रहे हो, 3 दिन बाद तो फांसी होने वाली है। बोले, मौत डराने आती है तो मैं दंड बैठक लगा के उसे डरा रहा हूं। आप जरा सोच के देखिए कि जिंदगी में सबसे ज्यादा डरावनी चीज क्या है? मृत्यु, मौत का भय। ये जो 5 क्लेश माने गए, उसमें अभिनिवेश को सबसे बड़ा क्लेश माना गया दर्शन शास्त्र की दृष्टि से। सबसे बड़ा डर जीवन में मृत्यु का ही होता है, और उसमें भी कोई मुस्कुरा सके। सोच के देखिए कि जिन लोगों के अंदर ये जीवन दर्शन रहा है, वो कभी भी न रोए न पीड़ित हुए। हाँ, एक बार राम प्रसाद बिस्मिल रोया। ये हिंदुस्तान की आजादी का महान सैनिक था, जिसने काकोरी कांड का शहीद। मां मिलने आई थी, मिलकर जब जा रही थी तो बेटा आगे की तरफ सींचों के पास अपना सिर ले जाके मां को देख रहा था और रोने लगा। तो जो सिपाही साथ जा रहे थे, उन्होंने कहा, तेरा बेटा रो रहा है। वो मां वापस आई, मेरा बेटा होकर रोता है? अगर ऐसी जिंदगी प्यारी है तो अंग्रेजों से माफी मांगो और वापस आ जाओ। राम प्रसाद बिस्मिल क्या कहता है? मैंने आपको जाते हुए देखा है ना मां, तो मैं ये देख रहा था कि मेरी मां बूढ़ी हो गई है। कितने नाजों से इसने पाला होगा कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, पर मैं मां की सेवा नहीं कर पाया, इसलिए आंख में आंसू आ गए। राम प्रसाद की मां भी अद्भुत थी। उसने क्या कहा? तूने छोटी मां की बात तो सोच ली, तू तो बड़ी मां की सेवा कर रहा है, भारत माता की सेवा कर रहा है। तेरे जैसा बेटा तो सबको मिलना चाहिए।
संवेदनशील तो ये लोग भी थे, लेकिन ये जीवन दर्शन है जो आपको शक्ति देता है। इसलिए हर दिन अपने आप को कहिए कि मैं ये हूं। और क्योंकि वैदिक मंत्रों की बात ज्यादा चल पड़ी तो इसलिए एक और आपको याद कराना चाहता हूं। कभी कभी मन में जब बहुत गलत तरह के विचार आए, उस समय आप अंदर से आवाज उठाओ, परोपेहि मनस्पाप किम शस्तानि संससे। मेरे मन में उठने वाले पाप दूर हट, क्यों मुझे गिराने आया है? मैं गिरने वाला नहीं हूं। आप जितने अच्छी भावनाएं और ऐसी मंत्र शक्ति अपने जीवन के साथ जोड़ेंगे, तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि कोई भी तरह की स्थिति क्यों ना आए, फिर से अपने आप को संभाल लोगे। इसलिए आपसे ये कहूंगा कि शांत होकर अल्फा लेवल में पहुंचिए और ध्यान में पुकारिए, अपने हृदय से, अपने अंतर की गूंज से कि मैं शांत हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं नित्य हूं, मैं अजर हूं। आप एक शक्ति अनुभव करोगे। और आपसे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब आप हर दिन शुरुआत करते हैं अपने दिन की, तो आपके पास में कोई एक धर्म पुस्तक होनी चाहिए जिसके अंदर उंगली डालकर आप उसके पन्ने खोलें, और जहां से आपको पेज खुल जाए, बस समझना कि यहीं से मेरे लिए संदेश लिखा है। और जो उस दिन का कुछ लिखा हुआ दिखाई दे तो समझना कि यह आज के लिए भगवान का संदेश है। तो इस रूप में आप कोई भी धार्मिक पुस्तक अपने लिए रख सकते हैं। आप गीता को रख सकते हैं। जैसे आप पन्ने खोलेंगे, कोई भी एक चीज आप पढ़ें, उस पर आप मनन करना। और जैसे किसी किताब में गुलाब का फूल रख दिया जाए तो वो पन्नों में भी महक आने लगती है, तो ऐसे ही आप अपने मन मस्तिष्क में उस पवित्र वचन को गुलाब की तरह रख करके देखिए, सारा दिन महक आने लग जाएगी। आपको सुगंध महसूस होगी, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप मस्तिष्क में जानबूझकर किसी एक पवित्र शब्द को अपने अंदर ला रहे हैं। दूसरी बात आपसे मैं ये कहूंगा, प्रार्थना का नियम जरूर बनाओ। प्रार्थनाएं बहुत बड़ी शक्ति देती हैं। हर व्यक्ति को प्रार्थना करनी चाहिए। हो सके तो प्रार्थना गीत, ऐसी पुस्तक रखो। हमने प्रार्थना क्या, प्रार्थना कैसे, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, इस पर प्रवचन दिए थे, तो एक पुस्तक बनी प्रार्थना नाम से। उसमें हर दिन की एक प्रार्थना, 30 प्रार्थनाएं साथ जोड़ी कि रोज आप एक प्रार्थना दोहरा सकें। ऐसे ही बहुत सारे भजनों को जो प्रार्थना गीत हैं, उनको एक जगह संग्रहित किया। हर दिन आप प्रार्थना जरूर कीजिए। कहा जाता है कि परखता रह गया दिन रात ताकत दवाओं की। परखता रह गया जो दिन रात ताकत दवाओं की, हैरान रह गया वह जब ताकत देखी दुआओं की। दवा से भी बढ़कर दुआ की ताकत अद्भुत होती है। आपकी प्रार्थना आपको बहुत ताकत देगी, तो प्रार्थना जरूर किया करें। आप देखेंगे हर दिन आप गुलाब की तरह महकने लग जाएंगे, शक्ति अलग तरह से मिलेगी। और आपको ये भी मैं कहना चाहूंगा, हर दिन
नियम बना लें अपने शरीर के लिए भी, व्याधिग्रस्त नहीं रहना। सबसे बड़ी अमीरी आरोग्यता अपने आप में बहुत बड़ी अमीरी है। स्वस्थ रहने का संकल्प। दूसरा, हर किसी को व्याधि दूर करें तो आधि भी दूर करें। आधि का मतलब होता है मानसिक रोग, मतलब तनाव, चिंता, भय, अवसाद, डिप्रेशन या फोबिया, कोई भी तरह का डर। और तीसरा माना जाता है उपाधि। एक है व्याधि, एक है आधि और एक है उपाधि। उपाधि का मतलब होता है पद का रोग, प्रतिष्ठा का रोग, अहम मान्यता वाला रोग। सारी दुनिया इन तीनों रोगों से परेशान है। आप सब कोशिश करिए, मन को भी शांति चाहिए, तन को भी स्वस्थ रखें और अहम मान्यता को कम करें। थोड़ा झुकना सीख जाइए। हर दिन आपके जीवन में एक अलग तरह का अनुभव होगा, तो इसे भी नोट कर लीजिए। इसलिए जो मैं आपको बिंदु लिखवा रहा हूं उन्हें आप नोट करें कि शरीर में व्याधि नहीं रहनी चाहिए। जैसे मैं पहले बोला करता था ना, बहुत सरलता में, कि 4 चीजें याद रखनी है कि जब तक जीना है किसी का कर्ज सिर पर रहना नहीं चाहिए, और जब तक जीना है तब तक फर्ज निभाते हुए जीना है, और जब तक जीना है तन में मर्ज रहने नहीं देना है, और जब तक जीना है अर्ज हर दिन करते रहना, अरदास। तो 4 चीजें हो गई। चारों को एक साथ मिलके बोल लीजिए, अर्ज मर्ज कर्ज फर्ज। अर्ज मर्ज कर्ज फर्ज, याद रहेगा ना? मतलब क्या हुआ? रोग शरीर में नहीं चाहिए, मर्ज नहीं चाहिए और कर्ज भी नहीं चाहिए। अर्ज रोज करना है और फर्ज भी रोज निभाना है। तो ऐसे ही आप नोट करते जाओ कि जिंदगी के लिए जरूरी है। युक्ति भी चाहिए सबके लिए। युक्ति भी चाहिए, सुक्ति भी चाहिए, मुक्ति भी चाहिए, भुक्ति भी चाहिए। एक जैसे शब्द है ना। युक्ति से कष्टों से मुक्ति होती है, युक्ति से उलझनों से मुक्ति होती है। युक्ति में महत्वपूर्ण है सुक्ति, सही बोलना आ जाए। एक तो होता उक्ति, एक होती है सुक्ति, सही बोलना आ जाए। क्योंकि कोई बोलकर दिल में उतर जाता है और कोई दिल से उतर जाता है। तो बोलना ऐसे कि दिल में आप स्थान बनाएं। तो युक्ति भी चाहिए, सुक्ति भी चाहिए, भुक्ति भी चाहिए, भोग ऐश्वर्य भी चाहिए और मुक्ति भी चाहिए। सब कष्टों का अंत हो और मोक्ष धाम को प्राप्त कर सकें। इसलिए जो ये एक एक छोटे छोटे शब्द हैं, इनको आप साथ साथ जोड़ लो। और जो मैं आपसे लिखवा रहा हूं इन्हें नोट करते जाना। ये सब चीजें आपको लाभ देंगी। क्योंकि आखिर में यही तो ध्यान रखना कि जल्दी जल्दी आप कुछ न कुछ ऐसा नोट कर लें कि जिससे आप सबको आखिर तक ये याद रहे कि गए तो थे, बहुत कुछ वहां से लेकर आए और हम महकते हुए वहां से आए। और ये ध्यान रखिए, थकना नहीं, हारना नहीं, टूटना नहीं, अपने आप को सुदृढ़ बनाए रखिए। गम मेरे साथ बहुत दूर तलक गए, गम मेरे साथ बहुत दूर तलक गए, मुझ में न पाई थकान तो खुद ही थक गए।
मुझ में न पाई थकान तो खुद ही थक गए। तो जब आप थके नहीं, टूटे नहीं, तो ध्यान रखना, पीड़ाएं कहेंगी इस आदमी के पल्ले नहीं पड़ना चाहिए, ये तो थका के मारता है। हम खुशी की तलाश में खुशी से ही दूर हो गए। हम खुशी की तलाश में खुशी से ही दूर हो गए। ढूंढने चले थे जिंदगी और जिंदगी से ही दूर हो गए। तो अगर जिंदगी को पाना चाहते हैं, मुश्किलें खुद मुश्किल में पड़ जाती हैं। मुश्किलें खुद मुश्किल में पड़ जाती हैं जब वह खुदा का नाम सुनती हैं कि है मेरा रब, है मेरा भगवान। इसलिए भगवान का नाम हमेशा लेते रहना है। और आखिरी बात आपसे ये कहूंगा, गुरु वाले बने रहो। गुरु के जब वचन सुनते हो ना, तो उन्हें आपने दोहराना है और हर दिन गुरुवाणी को जब आप सुनते हैं तो अपनी डायरी जरूर बना के रखें, जिसमें आप कुछ नोट किया करें। झुग्गी झोपड़ियों में सिसक रहे निर्धन बेसहारा बच्चों के लिए प्रगति की सोच रखने वाले, इनके सपनों को साकार करने के लिए इन बच्चों की ही क्षमताओं को बल देने का संकल्प लेकर चलने वाले परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में बाल कल्याण योजनाओं को विश्व जागृति मिशन के तहत पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए पूज्य श्री द्वारा झारखंड के नक्सली प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों रुक्का खूंटी में निर्धन बच्चों के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से स्कूल चलाए जा रहे हैं। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली